हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं सफर विद विकास में। आज हम प्रश्नावली 1.3 डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1.1 और 1.2 के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.3 के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं पहले उनको देख लेता हूँ। सबसे पहले बच्चों, इसमें हम समझेंगे कि दशमलव प्रसार जो शांत होता है, शांत दशमलव प्रसार वो क्या होता है। वहाँ पे आपको पता होना चाहिए, इसी को बोलते हैं बच्चों शांत दशमलव भिन्न। ये थोड़ा सा आसानी से आपको देखना है। जो इस चैप्टर के लिए महत्वपूर्ण है उन बातों को मैं पहले आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। शांत दशमलव भिन्न बच्चों ऐसी दशमलव भिन्न जिसमें भाग करने के बाद कुछ अरसे बाद, जैसे भाग करूँ तो शेषफल शून्य प्राप्त हो जाए। समझाता हूँ। जैसे कोई नंबर लिया मैंने बच्चों, लिया 15। अब 15 से मैं भाग कर रहा हूँ 4 से भाग कर रहा हूँ 15 में, तो 4 तीन आई 12, 3 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 30 आएगा। बच्चों 4 सते 28, है ना। ऐसे ही बच्चों आप लोग बताओ यहाँ से कितना बचेगा, दो शेष बचेगा, जीरो हो जाएगा 20, 4 पंचे 20। यहाँ पे देखो, अगर आप लोग ध्यान से देखो तो आखिरी में ये जो शेषफल आया जीरो आया ना, यही यही होता है बच्चों शांत दशमलव भिन्न। ऐसा भिन्न होना चाहिए जिसमें भाग करने पर दशमलव जो आखिरी में आए वो क्या है बच्चों, शून्य। यही बात यहाँ पे लिखा गया है, मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। यहाँ पे देखो बल्ले स्थिति दिया गया है कि 7/8 वाले उदाहरण में हमने यह देखा कि कुछ चरणों के बाद शेष शून्य हो जाता है और 7/8 का दशमलव प्रसार 0.875 है। अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं बच्चों। इन सभी स्थितियों में कुछ परिमित चरणों के बाद दशमलव प्रसार का अंत हो जाता है। ऐसी संख्याओं को शांत दशमलव भिन्न कहते हैं। इसका मतलब दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या निश्चित है तो क्या होगा बच्चों, शांत दशमलव भिन्न। ठीक है, अब समझेंगे अशांत दशमलव भिन्न क्या होता है। ठीक इसी का उल्टा बच्चों, जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ, इसको अभी मैं आपको पढ़ूंगा नहीं, केवल समझ लो क्या होता है। चीजें आसान है, समझ में आ जाएंगी। इसी को बोलते हैं बच्चों अशांत आवर्ती या फिर अनावसानी आवर्ती। अशांत, अशांत का मतलब होता है ऐसा कोई भी भिन्न रहे, कोई भी भिन्न हो सकता है जिसमें भाग करने के बाद दशमलव के बाद अंक कितने आएंगे ये निश्चित नहीं होता। कभी भी शेषफल शून्य नहीं आएगा इस स्थिति में। जैसे 11 में 3 से अगर आपको भाग करना पड़ेगा, यहाँ पे बच्चों 3 त्रिका 9, दो बचेगा, दशमलव लगाओगे यहाँ पे जीरो आएगा, 3 छंग 18, फिर दो बचेगा, जीरो लगाओगे, 3 छंग 18। अब बच्चों ये दो लगाओगे जीरो, ये ऐसे आता चला जाएगा। इस कंडीशन में कभी भी यहाँ पे शेषफल जीरो नहीं प्राप्त होगा। शेष कभी भी बच्चों क्या नहीं आएगा, जीरो। और ऐसा भिन्न जिसका शेष कभी भी जीरो ना आए उसी को बोलते हैं बच्चों अशांत। इसी को एक और नाम बोलते हैं बच्चों अनावसानी, अनावसानी आवर्ती। ठीक है ना, यही होता है बच्चों अशांत। शांत में शेषफल जीरो आ जाता है, अशांत में शेषफल जीरो नहीं आता। ठीक है, अब मैं चलता हूँ सीधा प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 1.1, इसको यहाँ पे देखो, पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ये भिन्न जो दिया है वह इसको दिया गया है बच्चों, इसको दशमलव रूप में लिखना है। पहला है बच्चों 36/100। अब इसका मतलब आपको भाग करना है 36 में 100 से, और मैं देखता हूँ कि इसका दशमलव प्रसार क्या आता है बच्चों, शांत के शांत। तो 100 से भाग करो। अब यहाँ 36 छोटा है, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा जीरो। यहाँ पे 100 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो 300 आता है। यहाँ पे बचेगा बच्चों 60, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 6 बार ले जाओगे तो हो जाएगा 600 ना। यहाँ पे शेषफल क्या आ गया बच्चों, जीरो। मैंने क्या कहा, शेषफल अगर जीरो आ जाए तो ये कैसा दशमलव भिन्न होगा, शांत। बस आपको यही लिखना है। ठीक है ना। ऐसे ही शेष सवाल आपको दूसरा सवाल देख लेना है। 1/11 है, तो सबसे पहले बच्चों आप लोग अब चाहो तो वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके खुद से प्रयास करो। सारे सवाल में भाग ही करना है। भाग करने के बाद अगर शेषफल जीरो आएगा तो कह देंगे शांत दशमलव भिन्न है। शेषफल जीरो नहीं आता है तो कह देंगे अशांत दशमलव भिन्न है। बस इतना काम आपको करना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे भाग करते हैं। 11 से भाग करते हैं 1 में, दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे जीरो आएगा। इसको मैं थोड़ा सा दशमलव बार ले जाओ, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा जीरो। यहाँ एक यहाँ पे लिख देता हूँ, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब भी छोटा है तो जीरो बार ले जाएंगे, यहाँ पे जीरो आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे जीरो उतर जाएगा। अब 11 का पहाड़ा पढ़ो 9 बार, 11 9 99, एक बचेगा जीरो आएगा। फिर बच्चों यहाँ पे जीरो उतर जाएगा, 10 आया, अब 10 में नहीं जाएगा तो यहाँ पे जीरो आएगा, यहाँ पे जीरो, और फिर यहाँ पे जीरो उतर जाएगा। फिर 9 बार जाएगा, 11 9 99, और फिर एक आया। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो तो 0.999, अब यही बार बार आता रहेगा। शेषफल यहाँ पे हमेशा एक ही प्राप्त होगा, कभी भी जीरो शेषफल नहीं प्राप्त होगा।
और अगर जीरो शेषफल नहीं प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत। आपको लिखना है बच्चों कि ये कैसा दशमलव प्रसार है? अशांत। ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि आप शेष सवाल आप खुद से बनाओ, बन जाता है तो अच्छी बात है, नहीं बनता तो मैं बताता हूँ। ठीक है। चौथा सवाल है बच्चों आपके सामने, 4/1/8। पहले ये मिश्रित भिन्न में साधारण भिन्न में बदल लेंगे। 8 चौक 32 और एक 33/8 हो जाएगा। 33/8 का मतलब 33 में 8 से भाग करना है आपको। यहाँ पे आप समझो बच्चों, ये 8 हो गए, यहाँ पे 33। 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 चौक 32। अब आप लोग इसको कर लो। यहाँ पे दशमलव लगाओगे, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे कितना आएगा बच्चों? जीरो। यहाँ पे 8 करना, 8, 2 बचा, यहाँ पे हो जाएगा 20, 8 दूनी 16, 4 बचेगा 40, 8 पंचे 40। इसको यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप लोग देखो यहाँ पे शेषफल क्या आ गया? जीरो आ गया। इसका मतलब कैसा दशमलव प्रसार है? शांत। ठीक है। अब 3/13 है, तो इसको करेंगे बच्चों, 13 से भाग करेंगे 3 में, दशमलव लगाएंगे, जीरो आएगा। 13 दूना 26, 4 बचेगा 40, 13 तियाँ 39, एक बचेगा 10, जीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों जीरो, ये हो जाएगा 10, एक जीरो और उतर जाएगा 100, 13 सते 91, बच्चों बचेगा कितना? 9, हो जाएगा जीरो, 13 छः 78, 6 बार ले जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 78, यहाँ पे कितना बचा बच्चों? 12, 120, 13 नौइयाँ 117। चलो यहाँ पे कितना बचेगा बच्चों? 3 बचेगा, हो जाएगा 30, 13 तियाँ 39, सॉरी 13 दूना 26, और आप लोग अगर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26, फिर बचेगा 4, 40, 13 तियाँ 39, यहाँ पे एक, यहाँ पे बच्चों 13 तियाँ। अब आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 40 था, फिर यहाँ पे 30 40, सब चीजें वही रिपीट करना चालू कर दी है ना। इसका मतलब ये भाग देते जाएंगे, कभी भी इसका अंत नहीं होगा, बार बार रिपीट होता चला जाएगा। इसलिए बच्चों एक ऐसा दशमलव प्रसार है, तो आप बोलोगे सर जी ये क्या है? आसान दशमलव प्रसार। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इन दो सवालों को भी हम देख लेते हैं। 2/11 है, इसका मतलब 11 से 2 में भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, जीरो आएगा, 11 का 9 11, 9 बचेगा 90, 11 अठे 88, बच्चों यहाँ पे बचेगा 2, 20, 11 का 9 11, यहाँ पे आएगा 9, 90, 11 अठे 88। अब आप लोग ध्यान से अगर देखो तो आप लोग समझ पा रहे हो कि यही 1818 बार बार आएगा, तो इसका कभी भी अंत नहीं होगा, और ना ही इसका कभी भी शेषफल शून्य आएगा। शेषफल शून्य नहीं आएगा, इसलिए क्या होगा बच्चों? आप लोग बोलो, क्या होगा? अशांत दशमलव भिन्न। ठीक है। ऐसे इसको देख लेते हैं। 400 से भाग करना है बच्चों किसमें? 329 में। तो 329 400 छोटा है, 400 से छोटा है, इसलिए भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो लग जाएगा। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो, 3200 से ज़्यादा 9, 4 अठे 32, 8 बढ़ जाएगा, 3200 आ जाएगा, घटा देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? 90, हो जाएगा 900, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 800 बच्चों, 900 में 800 घटा दो, कितना बचेगा? 100, लग जाएगा जीरो। फिर बच्चों यहाँ पे जाएगा 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 800, यहाँ बचेगा बच्चों 200, और ये जीरो मिल के बना देगा 2000, और यहाँ पर हो जाएगा 4 पंचे 20। अगर आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे शेषफल शून्य आ गया, और शेषफल शून्य आते ही मैं क्या बोलूंगा कि बच्चों कैसा दशमलव प्रसार है? शांत दशमलव भिन्न है। ठीक है, ये था सवाल नंबर 1। चलते हैं सवाल नंबर 2 पे, देखते हैं सवाल नंबर 2 क्या है। सवाल नंबर 2 आपके सामने है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर करते हैं। आप जानते हैं कि 1/7 का अगर दशमलव प्रसार करेंगे तो आएगा 0.14, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, 142857। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? आपको संकेत में दिया गया है कि 1/7 का मान ज्ञात करते समय शेषफल का अध्ययन सावधानी से कीजिए। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ बच्चों, इसमें आपसे कहता हूँ, समझना ध्यान से। मैं कहता हूँ 1/5 का मान क्या होगा? इसका मतलब आप लोग 1 से 5 में, 5 से 1 में भाग करोगे, तो कहोगे सही, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, फिर 5 दूनी 10, 2 बार जाएगा, इसका मतलब 0.2, इसका मान क्या आया? 0.2। मैं आपसे कहता हूँ 3/5 का मान क्या होगा? तो 3/5 का कभी भी मान पूछा जाए तो 3/5 कैसे प्राप्त होगा? 3 में 1/5 का गुणा कर दूं, है ना। 3/5 का मतलब 3 गुणे 1/5, 3 एकन्नम 3, और यहाँ पे अगर मैं इसको भी करना चाहूँ 5 एकन्नम 5, इसका मान तो 3/5 ही आएगा।
अब हमको पता है 1/5 का मान 1.0.2, तो मुझे फिर से भाग करने की जरूरत नहीं है बच्चों। 0.2 यहाँ पे रख देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.6। आप भाग भी करोगे ना तो 0.6 ही आएगा, मैं करके दिखा देता हूँ। 5 से भाग करो 3 में, दशमलव बढ़ाओगे बच्चों 0 आएगा, 5 छंग 30, देखो वही आया। बात समझ रहे हो? इसका मतलब मुझे बार बार भाग करने की जरूरत नहीं है, जितना रहेगा। जैसे यहाँ पे 1/7 का मान दिया गया है, 2/7 का मान क्या होगा, 2 × 1/7। 3/7 का मान क्या होगा, 3 × 1/7। ऐसे ही 4/7, 5/7 और 6/7 का मान निकल जाएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आप लोग को समझ में आ चुका होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, एक सवाल बता देता हूँ। पहला वाला बच्चों, आपको 1/7 का मान दिया गया है, जो उसको लिख लेते हैं 0.142857, 0.14285 इस पे बार दिया गया है, ऐसे लगा लेंगे। अब आपसे कह रहा है बच्चों 2/7 का मान बताओ। 2/7 का मतलब क्या होता है, 2 × 1/7, यही तो होता है, ये बराबर 2 × 1/7 का मान तो हमने निकाल रखा है ना, 0.142857। तो बार है तो बार लगा देंगे, है ना। अब दो का मल्टीप्लाई कर लो। अब कुछ बच्चे मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ी करते हैं। सर जी मल्टीप्लाई इधर से ना करना बच्चों, मल्टीप्लाई हमेशा बाई साइड से किया जाता है, ठीक है ना। तो 7 दूनी 14 का 4 हाथ से लगा 1, 5 दूनी 10 1 11 का 1 हाथ से लगा 1, 8 दूनी 16 1 17 का 7 हाथ से लगा 1, और बच्चों 2 दूनी 4 1 5, और बच्चों यहाँ पे 14 दूना 28, यहाँ पे दशमलव है दशमलव, यहाँ 12 तो 12। ऐसे बच्चों 3/7 का मान निकालना होगा तो सीधा, है ना, मैं सीधा कर रहा हूँ, 3 × 1.142857, है ना। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, जो आएगा ये मान हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों 4/7 का मान आप लोग निकाल लोगे। 4/7 में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग मल्टीप्लाई कर लेना। 0.142857 का 4 मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे बच्चों 5/7 का निकाल लेना, और 6/7 का भी आप लोग ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल लेना, ठीक है ना। आसान सा है, मल्टीप्लाई करना है, आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे। आई होप समझ में आया होगा आपको अच्छे से। आप लोग इसको करके तब अगला सवाल देखिएगा, ठीक है ना। अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो भी पॉज करिए, इस सवाल को सॉल्व कर लीजिए। 2 मिनट मल्टीप्लाई ही तो करना है, फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है। चलो, सवाल नंबर 3 है बच्चों की, निम्नलिखित को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। अब आपको इसको बच्चों पी बाई क्यू के रूप में लिखना है, तो यहाँ पे मैं इसको करने का तरीका बताता हूँ। एक सवाल मैं इसको बताऊंगा, इसको बताऊंगा, इसको बताऊंगा, फिर 6 सवाल आप लोग अच्छे से करने की स्थिति में होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है ना। तो चलो समझते हैं। 0.6 पे बार है ना पहला सवाल, तो मैं मान लेता हूँ कि माना ऐसा आपको लिखना है, x बराबर 0.6 पे बार और x बराबर 0.6 पे बार है। तो 0 बार का मतलब होता है बच्चों कि संख्या कई बार रिपीट कर रही है ना। जैसे लिख दिया 0.3 पे बार, इसका मतलब ये होता है 0.3333, ऐसे आता चला ही जाएगा। बात समझ रहे हो? ऐसे 0.6 पे बार है तो 6666 इनफाइनाइट टाइम्स आएगा, अनंत बार 6 आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी को कुछ नहीं करेंगे, मैं इसको बना लेता हूँ बच्चों समीकरण 1। आप लोग ध्यान समझना, इसको क्या बना लिया, समीकरण 1, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि समीकरण 1 के दोनों को देखो, हमको 0.6666 हटाना है ना। तो मैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर देता हूँ। लिखो, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे बच्चों, 10 का गुणा करने पर। 10 का गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक संख्या पर बार है, दो संख्या पर बार होगा तो 100 का गुणा करेंगे, तीन संख्या पर बार होगा तो 1000 का गुणा करेंगे, ठीक है ना। गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 10x, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक अंक बाद दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ 6.6 में 10 का मल्टीप्लाई करो, तो आप लोग करते हो 0 0 6 6, यहाँ पे 0 6 6, एक अंक बाद दशमलव लगा देते हो, 66 आ जाता है। मैं कह रहा हूँ 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव खिसक जाएगा, यहाँ पे खिसक जाएगा तो हो जाएगा बच्चों 6.6666, और इसको बना लो बच्चों समीकरण 2, ठीक है। अब देखो मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे ये वाला पार्ट हटाना है, 6 पॉइंट के बाद वाले जितने भी 6 आ रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटा देता हूँ, ये पूरा पार्ट घट जाएगा, है ना। लिखो, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, आराम से समझना बच्चों, धीरे धीरे। समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 6.6666,
और समीकरण एक क्या है बच्चों, ये देखो यही तो है समीकरण एक, एक्स बराबर 0.6666। अब घटाएंगे, घटाते वक्त चिन्ह बदल जाता है, यहाँ माइनस और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखो तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, 6 में से जीरो घटाएंगे क्या आएगा बच्चों 6। तो यहाँ पे 10 एक्स में यक्स का मतलब एक यक्स, 10 में एक गया 9, और यक्स यहाँ पे हो जाएगा 9 यक्स, तो 9 एक्स के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 6। यक्स का मान हमको चाहिए, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 6/9, 3 से काट दो, 3 दूनी 6 और 3 तिरिका 9। इसका मतलब यहाँ से मुझे जो एक्स की वैल्यू प्राप्त होगी बच्चों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक्स की जो वैल्यू प्राप्त होगी वह क्या प्राप्त होगी 2/3, और यही सवाल का आंसर भी होगा। ठीक है ना बच्चों, एक्स बराबर 2/3 यही सवाल का क्या होगा आंसर। आई होप आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं इसी का दूसरा पार्ट जो है ना, ये देखो ये वाला पार्ट, सवाल नंबर इसी का दूसरा है 0.47, इसी को इसको भी बच्चों पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है, वही काम करेंगे। माना यक्स बराबर 0.47, यहाँ पे ध्यान देना केवल और केवल सातवें बार है बच्चों, केवल एक अंक पे बार है। और मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि अगर जितनी संख्या पे बार होगा उतने का मैं गुणा करूंगा। इसको पहले थोड़ा सा सही से लिख लेता हूँ, एक्स बराबर 0.4। अब यहाँ पे देखना सातवें बार है ना, तो केवल 7 बार बार रिपीट करेगा, है ना। ऐसा नहीं कि 4 7 दोनों पे बार है, केवल 7 पे बार है तो केवल 7 बार बार रिपीट करेगा। और मैंने अभी क्या बताया कि इसको क्या बना लेंगे समीकरण एक, है ना। अब मैं क्या करूंगा, समीकरण एक में 10 का गुणा करने पर, इसका मतलब समीकरण एक के दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे 10 का गुणा करने पर। ठीक है ना। जैसे ही बच्चों 10 का गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 10 एक्स, और इधर 10 का गुणा करेंगे तो मैंने क्या कहा दशमलव एक अंक बाद खसक जाएगा, तो हो जाएगा 4.777, ऐसे डॉट डॉट डॉट। इसको क्या बना लेंगे बच्चों समीकरण दो। ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण दो में समीकरण एक घटाने पर, वही जो इसके पहले वाले सवाल में किया था, घटाने पर समीकरण दो क्या है बच्चों 10 एक्स बराबर 4.7777 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे एक्स बराबर क्या है बच्चों समीकरण एक 0.4777। अब यहाँ पे अगर मुझे इसको घटाना है बच्चों, तो आप लोग बताओ कैसे घटाएंगे। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 10 एक्स में एक्स घटा दें कितना आ जाएगा 9 एक्स। और यहाँ पे बच्चों देखो ये जीरो हो जाएगा, साथ में सात गया जीरो, साथ में सात गया जीरो, साथ में सात गया जीरो। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग मुझे बताओ, सात में से अगर चार घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 3 आएगा। पॉइंट, चार में से जीरो घटाएंगे क्या आएगा 4 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो मैं हल कर देता हूँ, तो 9 एक्स बराबर क्या आया बच्चों, बोलो आप लोग बोलो। 9 एक्स बराबर क्या आया 4.3, 9 एक्स बराबर आया 4.3। यहाँ से अगर मैं एक्स का मान निकालूँ तो 4.3/9, और यहाँ से बच्चों अगर पॉइंट हटाते हैं ना तो यहाँ पे जीरो उतर जाता है ना। इसका मतलब एक्स का मान क्या गया 43/90, और यही इसका बच्चों पी बाई क्यू फॉर्म भी होगा। ठीक है, ये सवाल नंबर दो का आंसर है। अब मैं इसी पार्ट के चलता हूँ सवाल नंबर तीन पे, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर तीन ये है बच्चों, तो मैंने मान लिया कि माना एक्स बराबर 0.001 पे बार, यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे 3 अंक पे बार है, और मैंने क्या कहा था जितने अंक पे बार होगा, जैसे एक अंक बार होगा तो एक जीरो लगाएंगे, 2 अंक पे बार होगा 2 जीरो का गुणा करेंगे, 3 अंक बार होगा तो कितने का गुणा करेंगे 3 जीरो का। बात समझ रहे हो। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल रूप में लिख देता हूँ, एक्स बराबर 0.001 पे बार का मतलब 0.001 बार बार आएगा, 001 001 ऐसे डॉट डॉट डॉट, है ना। और इसको बना लेते हैं बच्चों समीकरण एक, कुछ नहीं करो आप लोग ऐसे ही समीकरण एक बना लो। अब लिखो समीकरण एक के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, आप लोग लिख सकते हो दोनों पक्षों में, ठीक है ना, 10 का गुणा करने पर, गुणा या फिर भाग करेंगे तो समीकरण के दोनों पक्ष में करेंगे, एक पक्ष में करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, गुणा भाग करते समय यह बात ध्यान देना होता है कि उसके मान पे कोई प्रभाव ना पड़े। यहाँ पे गुणा करेंगे बच्चों, सॉरी सॉरी बच्चों, यहाँ पे 10 का नहीं गुणा करेंगे, अभी मैंने बताया 3 अंक पे बार है ना, तो इसलिए 1000 का गुणा करेंगे, गलती से मेरे यहाँ पे 1000 लिख लो, है ना। मैं आपको बताया मैंने वैसा ही, लेकिन मैं कोई बात नहीं, यहाँ पे एक गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1000 एक्स बराबर। अब देखो यहाँ पे 3 जीरो के बाद यहाँ पे देखो एक अंक, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। देखो बच्चों यहाँ पे मैंने 10 का मल्टीप्लाई किया तो दशमलव एक अंक बाद खिसक गया तो 6.6 हो गया।
है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे एक जीरो था। अब यहाँ पे मैं 1000 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 3 जीरो है, तो समझ 3 अंक बाद खिसक जाएगा, 1 2 3, यह हो जाएगा बच्चों 1.001 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा बच्चों समीकरण दो। समीकरण दो, है ना। अब वही काम हम लोग करते जो आ रहे हैं। समीकरण दो में समीकरण एक घटाने पर, समीकरण एक घटाने पर, समीकरण दो में बच्चों समीकरण एक घटा देंगे। समीकरण दो क्या है? 1000x बराबर 1.001 चाहे जितनी बार लिखो, मैं दो ही बार लिखता हूँ, है ना। समीकरण एक क्या है बच्चों? x बराबर 0.001 यहाँ भी मैं दो बार लिखता हूँ, ठीक है ना। अब बच्चों घटाएंगे, 1000x में x घटा देंगे तो 999x आएगा। जैसे 1000 में एक घटा देंगे 999, वेरिएबल का काम केवल केवल चिपकना होता है, तो हो जाएगा 999x। यहाँ पे घटाएंगे बच्चों, इस पूरा वाला मस्पी मतलब पॉइंट के बाद वाला पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, ये भी पूरा जीरो, ये भी जीरो, और एक में जीरो घटाएंगे क्या आएगा बच्चों? एक आएगा। अब यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो 1 बटे ये 999 इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। और यही सवाल का आंसर भी है बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से देखो और समझो तो, ठीक है ना। ये मैंने पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया, बात समझ रहे हो। यही सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। सवाल नंबर 4 आपके सामने है, 0.9999 को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। साथ ही साथ आप कुछ कह रहा है इसमें, क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। सवाल को बहुत प्रेम से समझेंगे, बहुत आराम से। आपको बदलना है 0.999 को पी बाई क्यू के रूप में। सेम वही सवाल है, लैंग्वेज के रूप में दिया गया है, तो सबसे पहले मैं मान लूंगा, माना x बराबर 0.9999 डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब मैं क्या करूँगा बच्चों? इसको बना लूंगा समीकरण एक, ठीक है, जो इसके पहले कर रहा था, तभी तो पी बाई क्यू के रूप में बदलेंगे। अब वही क्या करेंगे, समीकरण एक में के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, देखो समीकरण एक में 10 का गुणा करने पर, 10 का गुणा करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे 10x, यहाँ पे 10 का गुणा करेंगे, फिर बोल रहा हूँ एक अंक बाद दशमलव खिसक जाएगा तो 9.999 डॉट डॉट डॉट। इसको बना लो बच्चों समीकरण दो। अब क्या लिखोगे? समीकरण दो माइनस समीकरण एक। इसका मतलब क्या है? समीकरण दो में समीकरण क्या घटा रहा हूँ? एक है, ठीक है ना। घटाने पर, घटाने पर समीकरण दो क्या था बच्चों? 10x बराबर 9.999 डॉट डॉट डॉट, और समीकरण एक क्या था बच्चों? x बराबर 0.999, कितनी भी बार 9 है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इधर वाला पूरा पार्ट जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये पूरा पार्ट जीरो हो गया, इधर क्या बचा? 9, और यहाँ पे 10x में अगर बच्चों x घटा देंगे कितना आएगा? 9x। 9.0 का मतलब 9 ही होता है ना, दशमलव के बाद जीरो का उतना महत्व नहीं होता। x बराबर हो जाएगा बच्चों 9, और ये बटे 9, यहाँ से 9 से 9 कट जाएगा बच्चों, x बराबर क्या आ जाएगा? 1। अब यहाँ पे बच्चों आप लोग ध्यान दो, यही सवाल का आंसर है। आपको सवाल जो दिया था, आपको देने का उद्देश्य क्या था? कह रहा है कि क्या आपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? बच्चों यहाँ पे देखो 0.9999, इसका मान क्या आया? 1 आया, है ना। इसका मान 1 के बराबर आया, क्यों? क्योंकि 0.9999 एक के बहुत ज्यादा करीब है, बहुत ही ज्यादा करीब है बच्चों, लिख लेना कि 0.9999 एक का मान 1 के बेहद निकट है, बेहद निकट है, इसलिए इसलिए इसका मान, इसका मान एक प्राप्त होता है, एक प्राप्त हुआ, एक प्राप्त हुआ। देखो आप लोग ध्यान से देखो तो इस पूरे का मान किसके बराबर आया? लगभग एक के, है ना। क्यों? क्योंकि यह एक के बहुत ही ज्यादा करीब है, ठीक है। सवाल नंबर बच्चों इसमें मैंने आपको एक बताया, दो बताया, तीन बताया, ये दो हो गया, और ये एक। मैंने सारे सवाल को मतलब एक से लेकर चार तक सवाल बताए, साथ ही साथ थोड़ा सा मैंने बताया क्या होता है शांत, क्या होता है अशांत,
इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं शेष इस चैप्टर के शेष क्वेश्चन को कराने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपने वीडियो बहुत ही पेशेंस के साथ देखा और बहुत कम बच्चों में साहस होता है कि वो ऐसी वीडियो को, एजुकेशन से संबंधित वीडियो को काफ़ी पेशेंस के साथ देखें। आपने देखा क्योंकि आप जागरूक विद्यार्थी हो, तो आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।